नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो में अपने अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक चल रहा था उस पर अपने अध्ययन करेंगे। पीछे जो टॉपिक चल रहा था वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उस पर और आगे अध्ययन करेंगे। टॉपिक चल रहा था अपने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट होने से उसमें क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का अपने अध्ययन कर रहे थे और उसमें अपने कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बच्चों अध्ययन किया था कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिला होता है, क्या क्या उसमें मतलब मिले होने से अपने क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने बताया था कि जैसे फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो अपने शरीर में अम्लता पैदा करता है और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा होती है बच्चों की, लोहे को भी गला सकता है और दांतों पर भी इफेक्ट डालता है। दांतों पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। तो इस चैप्टर के अपने 10 पार्ट पढ़ लिए थे। आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 11 लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। पार्ट नंबर 11 का अध्ययन करेंगे जिसमें अपने खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुछ और दुष्प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे, जानेंगे और उसमें कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं पार्ट नंबर 11 के सामने एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आपके इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो ये परिणाम है ये तब भी आएगा जब आप अच्छे ढंग से तैयारी करोगे और तैयारी करके आप जब पढ़ाई करोगे तब हमें इस बात की खुशी मिलेगी कि हमारा परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट तो देखो बच्चों आपका आना है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो हमें खुशी मिलती है और आप जब वीडियो देखते हो तो हमें इस बात की खुशी मिलती है कि हमारी जो मेहनत है वो काम आ रही है। क्योंकि गर्मी में हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और पंखा भी नहीं चला पाते हैं क्योंकि पंखा चलाते हैं तो आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। बाहर से देखो कोई प्राकृतिक आवाज़ आती है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन हम आपके लिए देखो ये इतनी मेहनत करके ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमें तभी खुशी मिलेगी जब आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब भी करवाएंगे। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक के सामने एक बार फिर से मैं आनंद प्रकाश आपके सामने हाजिर हूँ। तो पार्ट नंबर 11 में अपने अध्ययन करेंगे एक नए टॉपिक का। तो देखो आज अपने जो खाद्य पदार्थ में मिलावट है, खाद्य पदार्थ में मिलावट के जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी में मिलावट वाले टॉपिक में ही एक और चीज़ हम पढ़ेंगे। आज अपने मिलावट वाले टॉपिक में वही टॉपिक आगे चल रहा है, हेडिंग वही है। आज अपने दूध के बारे में जैसे जिक्र करते हैं कि दूध में कौन कौन से दूध में कौन कौन से मिलावटी पदार्थ मिले होते हैं, लोग कौन कौन से पदार्थ मतलब मिले हुए पीते हैं, मिक्स पदार्थ पी जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो देखो लोग दूध में, यानी दूध में क्या क्या मिला होता है। लोग दूध में यूरिया, ठीक है, यूरिया बहुत खतरनाक केमिकल है। सोडा, डिटर्जेंट, ये साबुन और सर्फ वो चीज़ है, पढ़ के आए हैं अपने 5वें चैप्टर में। डिटर्जेंट क्योंकि दूध वाइट होता है और वो भी झाग वाइट ही होते हैं उनके, तो झाग भी आ जाते हैं डिटर्जेंट से। अब देखो कितना नुकसानदायक है, लेकिन लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। पोस्टर लगाने का जो कलर आता है ना वो वाइट, वो भी यूज लिया जाता है। पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल आदि पी रहे हैं। अब दूध के नाम पर इन चीज़ों को लोग
पी रहे हैं। अब देखो कितनी मतलब अचंभे वाली बात है। अभी पीछे यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्वेक्षण किया था, रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें पता चला कि 25% जो लोग हैं ना वो मिलावटी दूध पीते हैं। यानी उसमें जैसे ये यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल आदि चीज़ें मिली होती है। अब जैसे आजकल जो पैकिंग वाली दूध आती है, अपने जो ये बंद दूध पीते हैं, टंकी वाला दूध पीते हैं, इसमें भी मिलावट आती है बच्चों। तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर, क्योंकि खाने वाली चीज़ अपने पेट में जाती है और अपने स्वास्थ्य अपना खाने पीने पर ही निर्भर रहता है कि किस प्रकार का मैटर, कुछ क्या चीज़ें, कौन से पदार्थ अपने ग्रहण करते हैं। अब उसमें यदि नशीले पदार्थ या जहरीले पदार्थ अपने खाएंगे तो देखो स्वास्थ्य खराब होना, गड़बड़ होना एक स्वाभाविक सी बात है। ये तो आपको भी सोचने वाली बात है, तो ये इसमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो यूपी में सर्वेक्षण के अनुसार ये आंकड़ा आया है कि 25% लोग मिलावटी दूध पीते हैं। ये है आंकड़ा मिला है कि 25% लोग मिलावटी दूध पीते हैं। मिलावटी दूध क्या करते हैं? पीते हैं। 25% लोग जो हैं वो मिलावटी दूध को ही पीते हैं। ठीक है, तो यूपी में एक सर्वेक्षण के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार पता चला है कि 25% लोग जो है वो कौन सा दूध यूज करते हैं? मिलावटी दूध पीते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा सरसों के तेल में, जो सरसों का तेल आता है, सत्यानाशी, सरसों का जो तेल आता है ना उसमें सत्यानाशी के बीज आते हैं। किसके बीज आते हैं? सत्यानाशी बीज का तेल आता है। सत्यानाशी बीज का तेल अर्थात इसका जो, वैसे तो इसको सत्यानाशी के बीज ही बताया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या चीज़ है? आर्जिमोन व सस्ता पाम का ऑयल आ के ऊपर है ये चंद्रबिंदु, पाम का ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, इसमें हिंदी में कोई छोटी मोटी त्रुटि रहती है, क्योंकि विज्ञान में वैसे ये हिंदी की त्रुटि इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो बड़ी छोटी मात्रा की या कोई त्रुटि हो तो वो आप देख लेना। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप उसको देख लेना, सुधार कर लेना। ठीक है ना, विज्ञान में हिंदी की जो मात्राओं की त्रुटि है वो मायने नहीं रखती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सस्ता पाम का ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो और मिलावट है वो किस में? ये तो रही इसकी बात, सरसों के तेल की होगी। अब देखो देसी घी है ना, अपने जो घी यूज करते हैं, देसी घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है। वनस्पति होता है डालडा घी, वनस्पति घी मिलाया जाता है। देसी घी में कौन सा घी मिलाया जाता है? वनस्पति घी
मिलाया जाता है। तो देसी घी में भी वनस्पति घी यानी ये डालडा घी होता है, तो डालडा घी की क्या की जाती है बच्चों, मिलावट की जाती है। तो ये बात भी सोचने वाली है, ठीक है ना। अब देखो हर प्रकार की मिलावट है, इससे भी नहीं मतलब काम बनने वाला है, ठीक है। और भी देखो, जो मिर्च का पाउडर होता है, मिर्च का पाउडर होता है ना, उसमें ईंट का चूरा और सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग किया जाता है। और भी देखो, मिर्च का पाउडर है ना, मिर्ची पाउडर यानी लाल मिर्च आती है ना, मिर्ची पाउडर में ईंट भी रेड कलर की होती है, ईंट का चूरा व सौंफ पर कृत्रिम आर्टिफिशियल हरा रंग किया जाता है, हरा रंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी मिलावट का एक बहुत बड़ा इश्यू है, यानी मिर्च के जो पाउडर में ईंट का चूरा और सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग कर देते हैं, जिससे पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब देखो, फल और जो सब्जियां होती है ना, उसमें सुंदर दिखने के लिए रंग जो होते हैं अलग अलग कलर के, सुंदर रंग के दिखने के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगाते हैं और लेड व कॉपर का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी देखो एक बहुत बड़ी बात है, यानी फल और सब्जियों में सुंदर दिखाई देने के लिए, चटक रंग दिखने के लिए, जैसे पत्ता गोभी एकदम स्पष्ट दिखे, भिंडी ताज़ा दिखे, ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो क्या है, फल व सब्जियों पर सुंदरता हेतु रासायनिक इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे अब आजकल गर्मियों में तरबूज आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन, ये नए थोड़ा सा कट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। व तरबूज आ रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, तो तरबूज को रेड कलर का दिखाने के लिए, कच्चा न दिखे, उसमें अंदर ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा, अंदर वो दवा घुल जाती है और वो रेड दिखेगा, ठीक है। तो फल व सब्जियों को सुंदर दिखने के लिए रासायनिक इंजेक्शन और ताज़ा दिखाई देने के लिए लेड और कॉपर का छिड़काव करते हैं। व ताज़ा दिखाने के लिए लेड पीबी होता है, लेड व कॉपर, ये धातु है दोनों, कॉपर का छिड़काव करते हैं। लेड व कॉपर का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। इसको ताज़ा दिखाने के लिए इन चीज़ों का क्या कर देते हैं, इस पर छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सोचने वाली बात है। तो देखो, लोग बाग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी सेहत को नुकसान हो सकता है और क्या क्या मतलब इसके जो मतलब हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हुए इस चीज़ को वो इग्नोर करते हुए मिलावट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपने को पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से ये होता है। तो चने की दाल में खंसारी की दाल, चने की जो दाल आती है उसमें खंसारी की दाल मिलाई जाती है, जिसके कारण अपने को पता नहीं चलता कि ये वही चीज़ है या कोई दूसरी चीज़ है। खंसारी की दाल व बेसन व मक्के का आटा मिलाया जाता है। खंसारी की दाल व बेसन तथा मक्के का आटा मिलाया जाता है। आटा मिलाया जाता है, ठीक है। तो चने की दाल में खंसारी की दाल और बेसन और मक्के का आटा मिलाया जाता है, जिससे अपने को पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई मिलावट है या
नहीं भी, तो ये पता नहीं चलने देते, ये चीज़ों की मिलावट उसमें की जाती है। ठीक है, अगला देखो, और भी देखो इसमें, यानी दाल व चावल का रंग कृत्रिम रंगों से पॉलिश करके बदल दिया जाता है जिससे वो सुंदर दिखाई दे। ठीक है ना, तो दाल व चावल का रंग, दाल व चावल का रंग कृत्रिम रंगों से, कृत्रिम रंगों से पॉलिश करके बदल देते हैं, पॉलिश करके क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। दाल और चावल का रंग है वो कृत्रिम रंगों से पॉलिश करके बदल देते हैं जिससे वो क्या दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। ठीक है, अब देखो मिठाइयाँ जो आती है ना, मिठाइयों में भी ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे कैंसर तक हो सकती है तथा डीएनए में विकृति आ सकती है। तो दाल व चावल का रंग कृत्रिम रंगों से पॉलिश करके बदल देते हैं, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। और मिठाइयाँ है ना, मिठाइयों में भी ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे कैंसर हो सकता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। ठीक है, तो मिठाइयों में भी ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिससे डीएनए में विकृति, डीएनए में तो क्या आ जाती है, विकृति यानी गड़बड़ हो जाती है, विकृति व कैंसर के चांस रहते हैं, वह कैंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये बात है मिठाइयों के लिए। ठीक है, अब देखो मिठाइयों में भी ये डाला जाता है। अब देखो और कि औषधि जो होती है, दवाई होती हैं, उसमें क्या होता है कि उन्होंने जो औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर जो एक समिति थी, उसने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर मृत्युदंड की सिफारिश की थी। ठीक है ना, मृत्युदंड की सिफारिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यानी ये एक समिति थी, यानी जो नकली दवाएं, जो नकली जो ये पदार्थ मिलाते हैं इसमें, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बताया था लेकिन वो सफल नहीं हुई। ठीक है ना, तो इसमें भी, और अब देखो और भी बहुत सारी चीज़ें, मावा भी नकली आ रहा है। ठीक है, मावा जो आ रहा है मिठाई बनाने के लिए वो भी नकली आ रहा है। तो अपने मतलब कहाँ कहाँ तक, किस हद तक इसका सुधार करेंगे, ये भी एक समझने वाली बात है। तो हर चीज़ों में मिलावट आ रही है, तो कैसे इससे अपने बचा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये अपने को देखने वाली बात है। तो देखो औषधि या दवाई भी कह सकते हैं, औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर, ये कमेटी बनाई थी, एक टीम थी, माशेलकर समिति ने नकली दवाओं व खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए मृत्युदंड की सिफारिश की थी। मृत्युदंड की जो है वो सिफारिश की थी।
ठीक है ना। परंतु ये सफल नहीं हुई कि अगर जो ऐसा करता है उसमें मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है। और आजकल देखो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो किशोर बच्चे हैं ना, जो जवान बच्चे हैं, वो किशोर बच्चे, जवान बच्चे, एसीटोन आता है जो मेंथिनर के रूप में, या फिर पेट्रोल, सॉल्वेंट या ऑयल आदि गैर परंपरागत जो नशीले पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हैं। यानी किशोर बच्चे और तो कुछ मिलता नहीं है, पेट्रोल, सॉल्वेंट है, ऑयल है, उसमें गैर परंपरागत स्रोत आते हैं, तो उनका या एसीटोन मेंथिनर का उपयोग करते हैं। तो उससे भी जो ये हानिकारक चीज़ है वो भी एक नुकसानदायक चीज़ है। और अधिक अल्कोहल जो होता है बच्चों, उसके सेवन से, ये भी एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, उसके सेवन से वसा यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग कहते हैं जिसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में समस्या उत्पन्न होती है। जिसमें क्या होता है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये चैप्टर भोजन और मानव स्वास्थ्य आज अपना कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। भोजन और मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अम्ल और क्षार, कार्बन व उसके अपरूप और उसके यौगिक, ये भी अपने पूरा कर लिया, जिसमें IUPAC नाम का भी जिक्र था। ये तीसरा चैप्टर आज अपने पूरा हो गया है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपने 3 चैप्टर घर बैठे बैठे पूरे कर लिए हैं। अब आपकी तैयारी करने की बात है कि आप उसको कैसे तैयार करते हो, कैसे अध्ययन करते हो। और यदि मैं बात करूं तो 4-4 नंबर के हिसाब से बात करूं तो 12 नंबर का काम आपका हो चुका है। कम से कम यदि 4-4 नंबर की भी मैं बात करूं तो 12 नंबर का काम आपने कंप्लीट कर लिया है। और मैं क्लियरली वैसे आपको बता भी देता हूँ कि ये कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपने तैयार कर लिया है। मतलब आपने दैनिक जीवन में रसायन पढ़ा था, वो 4 नंबर का था, कार्बन और उसके यौगिक 4 नंबर का था, और भोजन और मानव स्वास्थ्य ये भी 4 नंबर का। आपने 12 नंबर का जो काम है वो बच्चों पूरा कर लिया है। अब 12 में से आप कितने नंबर ला पाते हो वो आपकी क्षमता पर निर्भर है। मैंने आपको 12 नंबर का मैटर तैयार करवा दिया है। इन लॉकडाउन के दिनों में कितना बड़ा फ़ायदा है आपको, यानी 12 नंबर का जो मैटर वो अपने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। अब आपको तैयारी करनी है इस पर, इसको अध्ययन करना है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। 80 नंबर में से 12 नंबर का मैटर आपने पढ़ लिया है, ठीक है। और बच्चे जो सारे चैप्टर हैं उनका भी अपने अध्ययन करेंगे। टोटल इसमें अपने 20 चैप्टरों का समावेश किया गया है, जिसमें से एक सड़क सुरक्षा है, वो भी इजी चैप्टर है, ठीक है। 20 चैप्टरों का समावेश अपने सिलेबस में किया गया है, जिसमें से सड़क सुरक्षा वाला भी 3 नंबर का चैप्टर है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उनका भी अपने अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें, ठीक है। लाइक कीजिए, लाइक बटन होता है उस पर लाइक कीजिए, ठीक है। तो वीडियो आप देखते हो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें फल मिल सके, ठीक है। फल इस प्रकार से कि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करवाओगे तो हमारे काम करने का उत्साह लगातार बढ़ेगा और लगातार हम देखेंगे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए अपने इस परिणाम के स्वरूप, इस रिजल्ट को देखते हुए कि हमारा जब रिजल्ट आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और ताकि हमारे काम करने का उत्साह बना रहे। यदि आप शेयर करोगे चैनल को, चैनल सब्सक्राइब होगा, तो हमें इस बात की खुशी होगी कि बच्चे लगातार इस चीज़ पर भी मेहनत कर रहे हैं कि चैनल को भी बढ़ावा मिले, ठीक है। और जिस प्रकार से चैनल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, हम आपके लिए दुगनी फुर्ती के साथ काम करने का प्रयास करते रहेंगे और हमें ज़्यादा उसमें एनर्जी आएगी कि बच्चे लगातार चैनल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 चैप्टर हमने बिना किसी मतलब कोई ऐसे सोचे कि आप कितना अध्ययन करोगे और पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, हमने 3 चैप्टर डाल दिए हैं। अब देखो बात आप पर है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तैयारी आपको करनी है कि आप किस ढंग से इसको तैयार कर पाते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, इतना ही। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पूरी तरीके से पालना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।